नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो नमस्ते शिवम चैनल में आपका स्वागत है। और हम जैसे कि आप जानते हैं हम एआई और कोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है DSSB। सो अगर आप लोग जानते होंगे DSSB क्या है। सो दिल्ली में दिल्ली सबॉर्डिनेट की एक वैकेंसी होती है, जिसमें आप अगर आपने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है या बीसीए किया है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप इसको भर सकते हैं। ये एज इसकी पोस्ट जो आई हुई है एज टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं, आपको सीटेट की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज दिल्ली में आपको पूरे दिल्ली में कहीं पे भी एज टीचर लाइक एज टीचर, जैसे कि आप 6 to 10th पढ़ाएंगे और उसमें कंप्यूटर साइंस से मतलब कंप्यूटर्स आप पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ये देखिए, आप इसमें देखिए दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 16 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो आप इसको भर सकते हैं और लास्ट डेट जो है 15 जुलाई है। तो 15 जुलाई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो फॉर्म की फ़ीस है वो 100 रुपये है। तो बहुत ही मतलब मिनिमल है और कंपेयर करें अदर्स से। और इसकी पोस्ट जो है टोटल 1979 1979 पोस्ट है, जिसमें जो कंप्यूटर की पोस्ट आई है वो कितनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इस पर अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक नोटिफिकेशन, तो आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आएगा टीजीटी कंप्यूटर साइंस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। ये पोस्ट कोड है, आपका जो पोस्ट कोड है ये देखिए 41/26 है। कहाँ गए ये? तो आप इस पे जाएंगे तो टोटल कितनी पोस्ट है? 675 है, 675 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 416 पोस्ट है यूआर की। और उसके बाद ओबीसी की शायद 0 है। इस पर ओबीसी की यहाँ पे देखिए 0 है, हाँ ओबीसी की 0 है। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस कहाँ पे गए? ये है। तो ओबीसी की 0 है, उसके बाद एससी की 104 है। तो ऐसे करके बहुत मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी आप अगर कोई भी बीसीए किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या आपको इस पर सर्च करेंगे ये पोस्ट कोड से। तो ये देखिए, ये पोस्ट कोड हमने सर्च किया तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है और ये दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। देखिए आप यहाँ पे पूरे डिटेल में नोटिफिकेशन है, इस पर देखते हैं क्या क्या है। यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 416 है। उसके बाद ओबीसी के लिए 0 है, पता नहीं ओबीसी के लिए क्यों 0 है, बट 0 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 116 है, देन एससी के लिए 104 है। और इसमें क्या क्या मांगा है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए जिसको बोलते हैं, अगर आपने वो किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस किया है, जैसे कोई बीएससी कंप्यूटर साइंस या पीसीएम कोई पीसी कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री देन कंप्यूटर साइंस को यूज़ करता है, मतलब लिया होगा सब्जेक्ट, तो वो भी भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से तो वो भी भर सकते हैं। या आपके पास डोएक से ए लेवल का सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से अगर सर्टिफिकेट, तो आप भी भर सकते हैं इसको। तो ये है। और इसका पे स्केल क्या है? 44,900 से 1,42,000 पे लेवल से है, मतलब बहुत अच्छा पे है आपको। ऑलमोस्ट इन हैंड मुझे लग रहा है कि 85-86,000 इन हैंड सैलरी इसकी होगी। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। आप 6 to 10th आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। और ये मतलब कि दिल्ली में आप सबसे अच्छी आपकी दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी, आपको कहीं जाना नहीं। दिल्ली में लोग पोस्टिंग के लिए बहुत मतलब वेट करते हैं। इवन आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं तो वो लोग दिल्ली कैडर के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, उसकी मेरिट भी बहुत हाई जाती है। तो और ये इतनी जो पोस्ट आई है अभी, ये बहुत ही मतलब पहले आती नहीं थी, बहुत मतलब कि बहुत टाइम बाद ये इतनी पोस्ट आई है। तो आप इसको प्रिपेयर करिए अच्छे से। जैसे कि मैं ऑलरेडी अभी वर्किंग हूँ, बट मैं भी ये फॉर्म फिल किया है, मैंने फिल कर दिया है और मैं भी इसकी प्रिपरेशन करूँगा। तो उसके साथ आप भी करिए, आपका भी ये प्रिपरेशन करिए और जिसका भी हो जाएगा उसके लिए अच्छा रहेगा। तो उसका मैं गाइड भी करूँगा कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंप्यूटर्स में कोडिंग करता हूँ। तो मुझे थोड़ा पार्ट बी का तो मुझे आइडिया अच्छे से है, क्या क्या पूछा जाएगा। पार्ट ए के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी होगी। तो दोनों मिल के करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा दोनों लोग के लिए, मतलब आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। जहाँ पे कुछ गलत है आप लोग भी बता सकते हैं कि ये चीज़ें कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि कोडिंग में आप कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। तो ये डिस्कस था। और तीसरा एक और पॉइंट है
इस पर सिलेबस इसके थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सेक्शन ए, यहाँ पे मैंने बताया, आपसे बताया कि 2 पार्ट है। तो सेक्शन ए में क्या है, ये 100 नंबर का होगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, मतलब जीए जिसको बोलते हैं, जीए जीएस। देन जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग है। 20-20 क्वेश्चन के होते हैं, 20 नंबर के ये होंगे, 20 के ये होंगे सेकंड नंबर। देन आपका मैथ्स होगा, मैथ्स 20 नंबर का होगा। देन हिंदी होगा, हिंदी में लैंग्वेज बेसिक हिंदी होती है और कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो 20 नंबर का ये होगा। फिर उसके बाद इंग्लिश है, 20 नंबर का ये होगा। टोटल 100 मार्क्स के हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ये देखिए ये सारे एमसीक्यू है। बस आपको कोई इंटरव्यू नहीं निकालना है इसमें, बस आपको इसमें टाइम का खेल है। DSSS भी बेसिकली टाइम का खेल है। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया, आपके पास 120 मिनट होंगे, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप 200 क्वेश्चन मान के चलिए, आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है अच्छे से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये एग्ज़ाम मतलब बहुत अच्छा एग्ज़ाम है आपको। सरकारी एग्ज़ाम है, जॉब सिक्योरिटी मतलब कि 100% है, मतलब बहुत अच्छी जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट में तो जॉब सिक्योरिटी होती नहीं, आप जानते हैं अभी जब से AI आ गया है तो जॉब सिक्योरिटी तो कोई है नहीं। तो इसीलिए मैं भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली आप देख रहे हैं कि तुरंत ले ऑफ हो जाते हैं अगर आप अपना काफ़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं, या AI की वजह से, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स को कम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है DSSS भी। और आप फॉर्म फिल करिए, अगले 5 से 6 महीने या 4 महीने में एग्ज़ाम होगा। आप इस एग्ज़ाम को निकालिए और क्रैक करिए और ज्वाइन करिए। 675 पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। और सेक्शन बी में देखिए MCQ है, MCQ 1 मार्क फॉर्म ईच, इसमें नेगेटिव मार्क भी है, सो आपको इसको ध्यान भी रखना है। और देखिए नीचे भी कुछ दिया गया है आपको, ये फॉर्म फिल करिए। सबसे पहले तो आप जाइए, ये फॉर्म फिल करिए और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कैसे आप कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया है, और थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। एज रिलैक्सेशन जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। और कैसे फॉर्म फिल करने का है, फॉर्म आप जाइए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे, और यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबसे पहले आप जाइए रजिस्ट्रेशन करिए। इसमें आप अपनी सारी डिटेल डालेंगे, जैसे कि नाम डालेंगे, DOB डालेंगे, देन रोल नंबर 10th का क्या है। तो आप जब रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपके पास एक ID मिलेगी, रजिस्ट्रेशन ID। जैसे आप बैक जाएंगे तो वो रजिस्ट्रेशन ID से आप क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालिए, 10th का रोल नंबर डालिए, 10th पासिंग ईयर डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर डायरेक्ट साइन इन कर लीजिए। और फिर आपको फ़ोटो अपलोड कुछ करनी होगी, जैसे कि आपकी फ़ोटो अपलोड, देन सिग्नेचर अपलोड करना होगा, देन लेफ्ट थंब, देन राइट थंब। उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इस पोस्ट के लिए, DSSS TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल में मैं कंप्यूटर के बारे में बातें भी करता हूँ और डिस्कस भी करता हूँ। लेकिन आप अगर आपकी और भी किसी में, जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी पोस्ट के लिए आई हुई है ये ऑलरेडी। यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखिए अगर आपने डोमेस्टिक साइंस से डोमेस्टिक साइंस से अगर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया है, या TGT स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी है, तो उन लोग के लिए भी अच्छी पोस्ट है। 450 पोस्ट है, ये देखिए 163 पोस्ट है, 129 पोस्ट है यहाँ पे ये। तो जो भी अगर आपके पास अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को और अप्लाई करिए और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। दिल्ली में आपको जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी सैलरी है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग। ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंने आप ऑलरेडी बता दिया, ये आधार नंबर लेगा और ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। और आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे प्रिपरेशन करें आप कंप्यूटर के लिए। जैसे कि आप एक बार मैं सिलेबस भी आपको दिखाई देता हूँ कंप्यूटर का। यहाँ पे डिटेल में सिलेबस तो नहीं दिया है जैसे MCQ वाला, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा और पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कंप्यूटर का क्या सिलेबस है। और यहाँ पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक आपको मिल जाएगा आपको पूरा सिलेबस। इसमें अभी नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। वो मैं दूसरे वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा पूरा, इस पर पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि अगले 2 से 3 दिन में ज़रूर वीडियो बनाऊँ इस पर और आपसे डिस्कस करूँगा DSSS भी, TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप इस पर अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस।